हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल राकेश शर्मा में सड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के हम इस वीडियो लेक्चर में बात करते हैं एक्सरसाइज 9.5 की। जो पिछले वीडियो लेक्चर थे हमने उसमें एक्सरसाइज 9.5 के 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। आज के हम इस वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को, जो एक्सरसाइज 9.5 है उसको। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 10। अब 10 है, उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो बच्चे पहली बार सबसे पहले बार आज मेरे YouTube चैनल से जुड़ रहे हैं, वो सबसे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी मैथ्स की क्लास आपको कंटिन्यू मिलती रहे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास गिवन क्या है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास यहाँ से गिवन है ऊपर की तरफ की इंटीग्रेशन की 3 sin x और माइनस में हमारे पास यहाँ से गिवन है, देखो क्या गिवन है कि 3 sin x माइनस 2 और इंटू यहाँ से है कि cos x और इंटू में dx है। अपोन में यहाँ से देखें तो अपोन में हमारे पास यहाँ से गिवन है कि 5 माइनस cos स्क्वायर x और उसके बाद में हमारे पास यहाँ से गिवन है माइनस 4 sin x। अब इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। तो देखो बच्चों कैसे सोल्व करें, ये सबसे बड़ी बात है इस क्वेश्चन के लिए। तो यदि मैं यहाँ से sin x को यदि t मानता हूँ तो मुझे पता है उसका अवकलन करते हैं तो cos x इंटू dx बन जाता है। बट सब नीचे वाले भाग में सब पदों में हमारे पास sin x नहीं है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले cos स्क्वायर x को sin स्क्वायर x में कन्वर्ट करते हैं और ये काम हम सर्व समीकरण की सहायता से करेंगे। तो देखिए बच्चों कैसे करते हैं कि i इक्वल टू हमारे पास यहाँ से आया कि 3 sin x और माइनस आता है हमारे पास 2 इंटू आ गया cos x और अपोन में देख के तो 5 माइनस साइन स्क्वायर x की जगह क्या लिख सकता हूँ, जो पहली सर्व समीकरण है कि साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है। तो उसी का उपयोग करते हुए मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ कि 1 माइनस साइन स्क्वायर x और माइनस आ चुका है 4 sin x और इंटू में यहाँ से हमारे पास चल रहा है dx। अब यदि हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो i इक्वल टू ये हमारे पास फॉर्म बनती है क्या कि 3 sin x माइनस 2 इंटू कोस x और अपोन में यदि हम देखें यहाँ से तो हमारे पास है कि 5 माइनस 1 और प्लस का हो चुका है साइन स्क्वायर x और माइनस हो चुका है 4 sin x और इंटू में आ चुका है हमारे पास यहाँ से dx। i इक्वल टू देखें तो हमारे पास इसको कैलकुलेट करते हैं, नीचे वाले को सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से आता है कि 3 sin x और यहाँ से माइनस 2 और इंटू में हो चुका है यहाँ से cos x। अपोन में यहाँ से देखते हैं तो सबसे पहले मैं साइन स्क्वायर x को लिखता हूँ, फिर उसके बाद में माइनस 4 sin x को लिखते हैं और उसके बाद में हम कांस्टेंट लिखते हैं। तो कांस्टेंट में 5 माइनस 1 प्लस में आ चुका है हमारे पास 4 इंटू में हो चुका है dx। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। तो आगे सबसे पहले यहीं से व्यू हमारे पास संरचना बनी थी, कैसे कि हमें sin x इक्वल टू t मानना है। तो मैं कहूंगा यहाँ से कि माना कि क्या माना मैंने यहाँ से कि sin x इक्वल टू मैंने यहाँ से t माना, x के सापेक्ष यदि मैंने अवकलन किया तो यहाँ मेरे पास आया कि cos x इंटू dx इक्वल टू आ चुका है dt। तो ये जो इंटीग्रेशन है ये हमारे पास अब बन चुका है। बोलो क्या बना यहाँ से कि इंटीग्रेशन, यहाँ से sin x इक्वल टू t माना तो हमारे पास बना यहाँ से कि 3t और माइनस आ चुका है 2 इंटू आ चुका है dt। अपोन में यहाँ से देखें तो हमारे पास आया कि t स्क्वायर माइनस 4t और प्लस में आ चुका है 4। ठीक है, अब हमारे पास जो एक्सरसाइज 9.5 थी, जो हम उसके जो 4 विशेष समाकलन थे, उन 4 विशेष समाकलनों में से एक समाकलन बन चुका है, जो कि तीसरा मैंने बताया था वो बन चुका है। तो अब हम इसको सोल्व करना है। सोल्व करना है तो इसके लिए हमें इस नीचे वाले का अवकलन जो होता है वह भाग हमारे पास ऊपर की तरफ चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि इसका अवकलन करते हैं तो ये तो आता है 2t माइनस 4 आएगा, ऊपर 3t है तो सबसे पहले मैं 3 को क्या ले लूंगा, ऊपर से कॉमन ले लेते हैं। तो i इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 3 कॉमन लिया ऊपर वाले भाग से तो हमारे पास यहाँ से बनता है कि t माइनस 2 अपॉन 3 अपोन में यहाँ से कि t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 और इंटू हो चुका है dt। अब 2t हमारे पास बनना था 2t माइनस 4, तो t बन चुका है तो सबसे पहले मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और 2 से क्या करते हैं डिवाइड। तो i इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 3 अपॉन 2, डिवाइड वाला अपोन में आ चुका है और ये बन चुका है कि 2t माइनस और ये हो चुका है 4 अपॉन 3, क्योंकि मल्टीप्लाई किया है तो मल्टीप्लाई पूरे वाले भाग से करेंगे। अपोन में देखें तो यहाँ से आ गया t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 और इंटू में आ चुका है हमारे पास यहाँ से dt। और क्या बनाना है, और बनाना है हमें माइनस 4 बनाना है। तो माइनस 4 बनाना है तो मैं 4 को ऐड करूंगा और सब्ट्रैक्ट करूंगा
तो 2t माइनस 4 और प्लस 4 और माइनस 4 अपॉन आ चुका है यहाँ से 3। यहाँ से देखते हैं तो ये भाग बनता है कि टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 और इंटू में आ चुका है हमारे पास यहाँ से dt। मैं इनको अलग अलग दो भाग बनाऊं, एक कोस्टेट का भाग, एक इस नीचे वाले का अवकलन वाला भाग। तो अवकलन वाले भाग में तो आ गया कि 2t माइनस 4, कोस्टेट वाले में देखें तो 12 और 12 में से 4 गया तो 8, तो प्लस का 8 बटा हमारे पास आ चुका 3। अपोन में देखें तो टी स्क्वायर माइनस 4t और प्लस आ चुका है 4 इंटू डी टी। अब मैं इसके दो भाग बनाता हूं। तो यहां हम देखते हैं इधर इस साइड में कि हमारे पास दो भाग कैसे बनते हैं। देखो इस वाले साइड में हम इस इंटीग्रेशन को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन कि 3/2 इंटीग्रेशन यहां से बन चुका है एक 2t माइनस 4 अपॉन हो चुका है टी स्क्वायर माइनस 4t और प्लस 4 इंटू डी टी। एक भाग हमारे पास यहाँ से प्लस है तो 3/2 ये भी उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो गया 3/2 इंटू में हो चुका है 8/3 और इंटीग्रेशन यहां से बन चुका है कि 1 कि टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 और इंटू में आ चुका है यहाँ से dt। देखो इससे 2 से डिवाइड करेंगे 4, 3 से 3 हो गया कैंसिल। अब इस भाग को हम I1 मान लेते हैं, इस भाग को हम I2 मानते हैं। मैं कहूंगा कि माना कि क्या माना मैंने यहाँ से कि I है वह इक्वल है किसके I1 प्लस आ चुका है I2 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब सबसे पहले हम I1 निकालते हैं। मैं कहूंगा कि चूंकि I1 इंटीग्रेशन फर्स्ट क्या है कि 3/2 इंटीग्रेशन कि 2t माइनस 4 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4t और प्लस 4। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे हम इसको डायरेक्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं कि यदि हम इसको लेंथी करेंगे तो हमारे पास ये लेंथी बन जाएगा। तो इसलिए यहाँ हम शॉर्ट अप्लाई करते क्योंकि हमारी सोच जो थी, जो हमारी एल्गो थी वो यही थी कि इसको इसका अवकलन वाला भाग ऊपर बनाना है। इसका मतलब ये हमारे पास कुछ ना कुछ कांस्टेंट बनेगा और उसका यदि हम अवकलन करेंगे तो वो बन जाएगा log t। तो डायरेक्ट हम इसका लिख सकते हैं यहाँ से कि I1 इक्वल टू आया 3/2 और log आ चुका है यहाँ से कि टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस आ चुका है 4। ये हो गई इक्वेशन नंबर हमारे पास और प्लस C1 भी लिख सकते हैं यहाँ से कि प्लस C1 और ये हो गई इक्वेशन नंबर हमारे पास यहाँ से 2। अब हम बात करते हैं I2 की। I2 में देखें तो यहाँ से हमारे पास बाहर की तरफ केवल और केवल 4 है और इंटीग्रेशन में देखते हैं तो यहाँ से कि 1/4 ये बनता है कि टी स्क्वायर माइनस 4t और प्लस हो चुका है 4 और इंटू में आ चुका है हमारे पास यहाँ से dt। अब इसको आगे की तरफ हम सोल्व करते हैं। आगे की तरफ यदि हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास I2 बराबर, इसको पूर्ण वर्ग विधि से सोल्व करने की हम कोशिश करते हैं। पूर्ण वर्ग विधि यहाँ से अप्लाई करते हैं तो 1/, यहाँ से हमारे पास ये आता है कि टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2t, मतलब यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू है वो क्या हुई 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो मतलब क्या आएगा 4। तो मैं इसको 4 को डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर इंटू ये बन चुका है dt। I2 इक्वल टू देखते हैं तो यहाँ से 4 इंटीग्रेशन ये बना कि 1/, कि t माइनस 2 का होल स्क्वायर और इंटू आ गया dt। अब इसको कैसे सोल्व करें। अब ये जो है इसको हम x की पावर n से सोल्व कर सकते हैं, मतलब ये भाग कहाँ चला जाएगा ऊपर की तरफ। तो I2 इक्वल टू हो चुका है 4 इंटीग्रेशन t माइनस 2 की पावर आ गया -2 इंटू आ चुका है हमारे पास dt। अब x की पावर n से सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा कि 4 इंटू t माइनस 2 की पावर यहाँ से -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 और प्लस में आ चुका है यहाँ से C2। इसको सोल्व करते हैं तो I2 इक्वल टू आता है -4 और 1/, यहाँ से आ चुका है t माइनस 2 और प्लस में आ चुका है यहाँ से C2। ये इक्वेशन नंबर हो गई हमारे पास 3rd। अब हम क्या कहेंगे कि इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 की वैल्यू, इक्वेशन 3 का मान कहाँ रखने पर, ये मान हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं में रखने पर। यदि हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है वो हमें देखना है। तो इक्वेशन 1 यहाँ थी हमारे पास, तो देखिए इक्वेशन 2 और 3 में यदि हम पुट करते हैं तो हमारे इक्वेशन 2 और 3 इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है कि I इक्वल टू, सबसे पहले इस इक्वेशन को लिखते हैं तो ये बना 3/2 और ये बन चुका है कि log, यहाँ से हम देखते हैं तो टी स्क्वायर माइनस बन चुका है 4t प्लस आ चुका है 4 और प्लस आ चुका है 7। दूसरा हमारे पास
ये आ चुका है -4 इंटू 1/, यहाँ से आ चुका है t-2 और प्लस में आ चुका है c2। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम इसको सोल्व करते हैं तो i इक्वल टू आ चुका है 3/2 और ये बन चुका है log, ये बन गया कि t-2 का होल स्क्वायर और प्लस c1 प्लस c2, ये क्या बन जाएगा हमारे पास एक नया कांस्टेंट जनरेट करेगा और उसको हम लिख देंगे यहाँ से केवल और केवल c से लिख देंगे और ये जो था उसको ऐसा का ऐसा लिख देंगे। यहाँ लोग अपनी प्रॉपर्टीज के अनुसार ये जो पावर है ये कहाँ जाएगी पहले, और पहले आ गई तो इस 2 से ये 2 यहाँ पहले रहेगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ बचेगा कि 3 लोग, ये आ चुका है t-2 -4 इंटू t-2 और प्लस आ चुका है c। अब हम t की वैल्यू पुट करते हैं तो t की वैल्यू पुट करते हैं तो i इक्वल टू आया कि 3 लोग, यहाँ से आ चुका है t बराबर था हमारे पास sin x, माइनस में आ चुका है 2 और -4/, यहाँ से आ चुका है कि sin x और -2 प्लस आ चुका है c। ये बच्चों इसका आंसर हो चुका है क्वेश्चन नंबर 10 का। तो क्वेश्चन नंबर 10 के बाद में हमारे पास आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास है क्या, हमको दिया गया है कि आई इंटीग्रेशन, यहाँ से यदि हम देखते हैं तो यहाँ से हमारे पास दे रखा है कि dx अपॉन कि 2 इंटू ई की पावर 2x और प्लस में है हमारे पास यहाँ से 3 इंटू ई की पावर x और प्लस में हमारे पास दे रखा है। अब कहानी आती है कि हम इसको हल करें तो कैसे करें। तो देखिए बच्चों i इक्वल टू यहाँ से देखें तो इंटीग्रेशन कि dx अपॉन यहाँ से 2 इंटू ई की पावर x का हम इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 3 इंटू ई की पावर x प्लस हमारे पास हो गया 1। अब करें तो कैसे करें, मतलब यहाँ नहीं तो हमारे पास नीचे की तरफ हम पूर्ण वर्ग विधि अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कुछ और कर सकते हैं। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे इसको मान लेते हैं कि माना कि e की पावर x इक्वल टू हमने क्या माना t, x के सापेक्ष इसका अवकलन करते हैं तो यहाँ से आएगा e की पावर x इंटू डी एक्स इक्वल टू आ चुका है dt और dx इक्वल टू आ चुका है कि 1/t इंटू आ चुका है dt, क्योंकि e की पावर x बराबर हमने t माना तो ये नीचे की तरफ जाएगा तो वहां हमने डायरेक्ट t पुट कर दिया है। तो i इंटीग्रेशन हमारे पास क्या बन गया यहाँ से कि इंटीग्रेशन क्या बना यहाँ से कि dt अपॉन यहाँ से बना कि t इंटू ये बन चुका है 2 इंटू टी स्क्वायर, ये बना 2 इंटू टी स्क्वायर प्लस 3 इंटू टी 3t और प्लस आ चुका है 1, ये आ चुका है। अब हम इसको फैक्टराइजेशन कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पूर्ण वर्ग विधि अप्लाई नहीं हो सकती। यदि पूर्ण वर्ग विधि हम अप्लाई भी कर देते हैं फिर भी ये क्वेश्चन हमारे पास जो हमारे पास एल्गो था उसके अनुसार नहीं हो सकता है। क्या क्या कारण है, क्योंकि इसके साथ में हमारे पास यहाँ से जो मल्टीप्लाई में आया है वो t आया है, एक चर पद आ चुका है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको कोशिश करते हैं कि हम इसके फैक्टर करें और इसको आंशिक भिन्न में कन्वर्ट करते हुए हम इसको सोल्व करें। तो i इक्वल टू यहाँ से देखते हैं तो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा हमारे पास यहाँ से कि dt अपॉन ये बन चुका है कि t और यहाँ आ चुका है 2 इंटू टी स्क्वायर और 3t को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं तो एक तो आ गया 2t, एक प्लस आ चुका है t और प्लस में आ चुका है 1। यहाँ से हम इसके फैक्टर करते हैं तो i इक्वल टू ये बनता है कि dt अपॉन यहाँ से आ चुका है t, यहाँ से 2t को कॉमन लेते हैं तो बन गया कि t+1, यहाँ से +1 को कॉमन लेते हैं तो t+1 बन चुका है और इंटू में आ गया dt। अब t+1 दोनों से कॉमन लेते हैं तो हमारे पास आएगा कि dt अपॉन ये आ चुका है t इंटू की t+1 और आ चुका है 2t+1। अब हम इसको आंशिक भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो हम कहेंगे कि चूंकि 1/t इंटू t+1 और 2t+1 हम इसको लिख सकते हैं क्या कि a/t प्लस a/t दूसरा प्लस अभी पिछली वाली जो एक्सरसाइज थी 9.4 में हमने आंशिक भिन्न रूप पढ़ा था उसी के अनुसार ये सॉल्व होगा। कई बार क्या है क्वेश्चन किसी टॉपिक का अन्य किसी टॉपिक में भी आ जाता है तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से हमारे पास है t+1 और यहाँ से c अपॉन आ चुका है 2t+1। यहाँ से यदि हम देखें तो 1 अपॉन ये बना
कि t इंटू की t प्लस वन और ये आ चुका है 2t प्लस वन इक्वल टू, यदि एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास आएगा t इंटू टी प्लस वन और यहाँ से 2t प्लस वन। यहाँ से a के साथ देखें तो आएगा कि t प्लस वन और 2t प्लस वन, b के साथ देखें तो t और आएगा 2t प्लस वन, और c के साथ देखें प्लस में c, तो c के साथ हमारे पास यहाँ से आएगा कि t और आएगा t प्लस वन आए। ठीक है, तो ये बात आ चुकी है। यदि हम दोनों भागों की यहाँ से तुलना करते हैं, हम कहेंगे कि तुलना करने पर, यदि हम यहाँ से दोनों भागों की तुलना करते हैं तो तुलना करने पर देखो मैं यहाँ लिखता हूं कि हमारे पास आता क्या है। तुलना करते हैं तो हम पाते हैं यहाँ से क्या आएगा कि 1 इक्वल टू आया कि a इंटू की t प्लस वन और आया कि 2t प्लस वन और प्लस b इंटू आया t और साथ में आया कि हमारे पास 2t प्लस वन और प्लस यहाँ से c के साथ आया t और आया हमारे पास t प्लस वन। अब हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं, तो इसको जीरो रखेंगे, इसको जीरो रखेंगे, इसको जीरो रखेंगे, जो जो मान आएगा वह हम t की वैल्यू पुट करते जाएंगे। हम कहेंगे कि जब t इक्वल टू जीरो हो तो यदि t का मान जीरो पाया जाता है तो यहाँ से आता है कि 1 इक्वल टू ये भाग जीरो बन जाएगा, ये भाग जीरो बन जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट यह इससे t मल्टीप्लाई हो रहा है, तो t की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो ये पार्ट जीरो, ये पार्ट जीरो, यहाँ से क्या आ जाएगा कि a इंटू यहाँ से आया 1 और यहाँ से भी आया 1, तो a की वैल्यू हमारे पास हो चुकी है 1। दूसरी कहानी हम कहेंगे कि जब t बराबर, यदि हम इसको जीरो पुट करते हैं तो t की वैल्यू आती है -1, तो हम कहेंगे कि t बराबर -1 हो, तो यदि t की वैल्यू -1 पाई जाती है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या आएगा कि 1 इक्वल टू ये भाग जीरो बन जाएगा, ये भाग जीरो बन जाएगा, यहां से हमें देखना है, तो b इंटू -1 और ये आया कि -2 प्लस 1 ये भी -1 आया, तो यहाँ से b की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है 1। ठीक है, उसके बाद में हम पुट करते हैं, हम कहेंगे कि जब t बराबर, यदि हम इसको जीरो पुट करते हैं तो यहाँ से t की वैल्यू आती है -1/2, तो -1/2 हो, तो यदि हम ये पुट करते हैं तो ये भाग जीरो बन जाएगा, ये भाग जीरो बन जाएगा, तो 1 इक्वल टू इस भाग से आएगा कि t इंटू -1/2 और यहाँ से हमारे पास आएगा +1/2, तो यहाँ से c की वैल्यू देखते हैं तो मेरे पास आता है -2, तो a का मान -4, a का मान, b का मान और हमारे पास यहाँ से c का मान आ चुका है। ठीक है, अब a, b और c का मान यही हम यहाँ भाग में रखते हैं, इसका समाकलन करें, इसका समाकलन करें, दोनों बात क्या है, एक ही है, तो हमारे पास यहाँ से जो इंटीग्रेशन बनेगा वो देखना हमारे पास क्या बनता है। हमारे पास यहाँ से इंटीग्रेशन में आया क्या आया, देखो बच्चों, i इक्वल टू a का मान इंटीग्रेशन में आया तो यहाँ से हमारे पास बना कि 1/t, b का मान आया 1 तो 1/t प्लस 1, c का मान आया -4 तो -4 अपॉन आ चुका है 2t प्लस 1 और इंटू में आ चुका है यहाँ से dt। अब हम इसको सोल्व कर सकते हैं, सोल्व करते हैं तो देखिए बच्चों हमारे पास क्या आता है कि i इक्वल टू 1/t का करेंगे तो log t, इसका करेंगे तो log t प्लस 1 और उसके बाद में हम इसका करते हैं तो ये आएगा कि log 2t प्लस 1 अपॉन में आएगा 2 और प्लस में आ गया c, इससे डिवाइड करते हैं तो 2। i इक्वल टू यहाँ log वाली प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं, कौन सी कि log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n होता है, तो log ये बन गया हमारे पास t इंटू t प्लस 1 और -2 इंटू ये बन चुका है log 2t प्लस 1 प्लस c। अब हम t की वैल्यू पुट करते हैं, हम यहाँ से कहेंगे कि t का मान रखने पर यदि हम यहाँ से t की वैल्यू पुट करते हैं तो हम यहाँ से पाएंगे कि i इक्वल टू ये बन चुका है log t बराबर था e की पावर x, तो ये हो गया e की पावर x प्लस 1 -2 इंटू ये बन चुका है log 2 इंटू e की पावर x प्लस 1 और प्लस में आ चुका है c। तो इसी के साथ हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो भी सोल्व हो चुका है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं ये हमें देखना है। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले हैं वो बताने हैं, तो वो फॉर्मूले बताने हैं तो वो आज नहीं, हम कल के वीडियो लेक्चर में बताएंगे, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इससे अगले वाले क्वेश्चन लेके आएंगे। धन्यवाद।